यहाँ पे 108 शिवलिंग है। बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है। के बाद 1 घंटा भी बांध सकते हो। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई नो इट्स ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से मैं बिजी चल रही थी बिकॉज ऑफ माय सिस्टर मैरिज। तो अभी मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ और हम क्या देखने वाले हैं। दैट आई विल अपडेट यू। लेट्स बी कनेक्टेड। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं इसका मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है। कहते हैं यहाँ जाके जो मांगो वो पूरा हो जाता है और लोग यहाँ आके बार बार फिर दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भगवान खुद बुलाते हैं, आओ और देखो कि यहाँ आने से आपको दिल को शांति मिलती है, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो चलते हैं, बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं जाने का, अब जब भगवान बुलाते हैं तभी जा पाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं। तो हम नैनीताल में रुके हुए थे, तो हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने। तो नीम करोली बाबा जी नैनीताल से जो डिस्टेंस है वो पूरा 1 आवर का टाइम लगता है। अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हैं तो आपको 2 आवर्स भी लग सकते हैं। तो कोशिश करिएगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं और 10 बजे तक नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने पहुंच जाएं, तो आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी। अगर आप 12 बजे के बाद जाते हैं तो डेफिनेटली आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी। वैसे यहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट है, पार्किंग्स भी है, आप इजीली दर्शन कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट को, तो मैं अपडेट करती हूँ कहाँ हम जा रहे हैं। एक ऐसे प्लेस जो बहुत ही फेमस है, मैं आपको अपडेट करते रहूंगी कहाँ हम जाने वाले। अब ये थोड़ा सा सरप्राइज है, बट आई विल कीप यू अपडेटेड। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम जस्ट रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वी हैवंट टेक नॉट इवन अ सिंगल थिंग। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे एंड विल कीप यू अपडेटेड। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ स्टे करने वाले हैं, विल कीप यू अपडेटेड। जैसे आप देख रहे हो ना, कभी भी आप कहीं पे भी ब्लॉक हो सकते हो, क्योंकि पहाड़ों का कुछ नहीं पता कब कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए और आप एक ही जगह स्टक हो जाओ। तो जब भी चलो सोच समझ के प्लान करके चलो कि आपके पास बहुत सारा टाइम हो, तभी आप कहीं जाने का प्लान करें। यहाँ से ऊपर से गिरे थे बहुत सारे पत्थर और ये पूरे रोड ऐसे ब्लॉक हो गई थी। जैसे ही आप टूवर्ड्स अल्मोड़ा के साइड जाते हैं तो आपको ऑन द वे में ही गोलू देवता जी का मंदिर पड़ता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, बोलते हैं यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जागेश्वर धाम जाने का तो आपको ये ऑन द वे ही पड़ेगा, तो आप भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कैसे घंटियाँ चढ़ती हैं मंदिर में, घंटियाँ, चिट्ठियाँ, सब कुछ भगवान को फर्स्ट टाइम हम इस मंदिर में आए हैं, तो यहाँ की मान्यता ये है कि आपको यहाँ पे चिट्ठी लिखनी होती है। जो भी आपकी मन्नत हो, जो भी आप चाहते हो, वो आप चिट्ठी में लिखकर यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे विश पूरी होने से पहले, विश पूरी होने के बाद 1 घंटा भी बांध सकते हो। विश पूरी हुई तो जाके खोल भी सकते हैं, और यहाँ पे अपना नाम भी लिखा सकते हैं इस घंटे पर। मैं कुछ अपनी मन्नत लिखने वाली हूँ, मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी अभी लिख रहे हैं अपनी मन्नत, दोनों मिलकर हैं अपनी मन्नत। देखते हैं जैसी सबकी पूरी होगी। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने और भगवान को देखने, अपनी चिट्ठी उनको अर्पित करने और अपनी विश को पूरी करने के लिए चलते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे कितनी सारी घंटियाँ चढ़ी हुई हैं, कितनी सारी चिट्ठियाँ बंधी हुई हैं। तो हर कोई यहाँ पर आता है अपनी मन्नत भगवान को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स भगवान को लिखकर वो भगवान को अर्पित करते हैं। फाइनली मैंने भी अपनी विश मांग ली है, और विश मांग के मैंने भी बांध दिया। लेट्स सी भगवान कितने सुनते हैं। तो हम यहाँ से दर्शन करते ही थोड़ा सा फोटोशूट मम्मी के साथ पिक्चर्स ले रही थी। यहाँ से पिक्चर लेते ही हम निकल गए थे टूवर्ड्स जागेश्वर धाम के लिए, जहाँ पहुँचने के लिए हमें 3 घंटे और लगने थे। करने के लिए रुके हैं, लंच करने के बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। अभी चल रहा है फैमिली लंच करेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है, प्लान करते हैं। दिखाते हैं लोकेशन कैसी, लोकेशन का व्यू कैसा है। ये देखो, दिस इज द लोकेशन, परफेक्ट व्यू। ये देखो यहाँ फोटोशूट चल रहा है। तो हम 4:30 बजे पहुंच गए थे जागेश्वर धाम। तो हमने लंच करने के बाद प्लान किया कि चलो एक बार दर्शन करके आते हैं मंदिर में जाकर। तो जैसे ही हम यहाँ मंदिर के लोकेशन पे पहुँचे, आपको यहीं पे नियर बाय पार्किंग मिल जाएगी जो फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मंदिर की जो इवनिंग की आरती होती है वो 5:30 के अराउंड होती है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आप डबल सॉक्स वेयर करेंगे तब भी आपके पैरों में ठंड लगेगी, इतने ज़्यादा इसका फर्श ठंडा रहता है।
और यहाँ पे मैं आपको स्पेशल एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं। मंदिर के 2 किलोमीटर की रेंज में आपको नेटवर्क नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप होटल लें तो आप ऊपर ही लें। हमारा होटल भी 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में था, जिसमें हमें आने में ओनली 10 मिनट्स लगे थे। तो मैं आपको गाइड करूँगी कौन सा होटल बेटर है अगर आप वहाँ पे जाने की प्लान कर रहे हैं तो। अभी जो ये क्लिप देख रहे हैं ये अर्ली मॉर्निंग की क्लिप है, क्योंकि हमने मॉर्निंग में भी दर्शन करने का प्लान किया था। तो हम अराउंड 6:30 पहुँच गए थे। तो यू कैन एंजॉय द व्यू, कितना अच्छा है, कितनी शांति है इस प्लेस पे। ये केदार मंदिर है जिसमें भगवान केदार जी हैं। अभी बंद है। आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा टेंपल है। एज यू कैन सी मेरे पीछे हर जगह शिवलिंग जी है, शिवलिंग बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 108 टोटल शिवलिंग है। बहुत इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेंपल, बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ पे 108 शिवलिंग है। यहाँ अर्धनारीश्वर है। यहाँ पे माँ पार्वती जी का जो फिंगर होता है जिसमें लेडीज़ लोग बिछुए पहनती है वो भी है। बहुत ही प्रिटी ये टेंपल है। आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से इंसान के सारे दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाते हैं। ये मंदिर जो है उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जागेश्वर धाम है। अल्मोड़ा से महज 35 किलोमीटर की दूरी में है। तो भगवान शंकर भगवान जी यहाँ साक्षात रूप में हैं। विशेष जो महिलाएं जिन निसंतानी होती है, विशेष उनके लिए यहाँ पर पूजा रहती है। सावन और महाशिवरात्रि में महिलाएं जो हैं यहाँ पर दिया लेके खड़ी रहती है, और 1 साल के बाद वो यहाँ पर संतान प्राप्ति करने के लिए विशेष यहाँ पर आती हैं। तो उनकी संतान प्राप्ति यहाँ पर होती है। जागृत रूप में भगवान शंकर जी हैं। आप सभी सब भक्तों से निवेदन है कि आप जागेश्वर धाम आएँ और भगवान शंकर जी की पूजना अर्चना करते रहे। जय भोलेनाथ, जय जागेश्वर धाम। क्षेत्र का नाम है जागेश्वर धाम। तो यहाँ पर जागेश्वर इसलिए है, यहाँ पर भगवान शंकर जी काफी जागृत अवस्था में विराजमान है। जागृत मतलब कि इतनी जागृत अवस्था में है कि लोग आते थे अपनी मनोकामनाएं, भला बुरा जो कुछ बुरा करते तुरंत हो जाया करता। तो 1300 वर्ष पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य जी आए, जो स्वयं शंकर भगवान जी का अवतार थे। तो उन्हें देखा कि शक्ति यहाँ पर इतनी जागृत अवस्था में है, लोग आ रहे हैं स्वार्थ के लिए, भला बुरा जो कुछ बुरा करे तुरंत हो जाया कर रहा है। तो आने वाला समय कलयुग आएगा तो शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। तो उन्होंने अपने वेदोक्त मंत्र से इस कलयुग को देखते हुए शक्ति को कवर कर दिया, और इस लिंग के पर बाबा का 30 नेत्र छोड़ दिया और एक मंत्र छोड़ दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामता। ये मंत्र है, ये भगवान शंकर जी को जागृत करने का मंत्र है। जैसे किसी को सारी कष्ट होता है, किसी का चलता व्यापार हो जाता है, किसी को में काल सर्प होता है, संतारणी होती है, तो उसके निवारण के लिए यहाँ पर पूजन किया जाता है। महामृत्युंजय जाप, काल सर्प दोष की पूजा, नवग्रह पूजा, शिवार्चन पूजाएं, रुद्राभिषेक इत्यादि यहाँ पर पूजन किया जाता है। इस कैंपस जो है, इसके अंदर जो है 125 मंदिरों का समूह है। 108 में शंकर भगवान जी हैं, 17 अन्य देवी देवताओं के हैं, जैसे पुष्टि माता, हनुमान जी, नवदुर्गा समूह ऐसे हैं। 5 मंदिर मेन है। एक तो महामृत्युंजय जी हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का स्थान है। उसके बाद 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेशम द्वारका बने करके। फिर केदारनाथ जी हैं, एक तो गढ़वाल में है, वो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर उपलिंग में आते हैं। सामने हनुमान जी हैं दक्षिणमुखी, और इसके ठीक पीछे पुष्टि माता जी का मंदिर है, महिषासुर मर्दनाम शक्तिपीठ में है, जिसमें महिलाएं आप लोग बिछुआ पहनती है अंगुली में। माता जी की वाली अंगुली यहाँ पर गिरी थी, तो महिषासुर राक्षस का वध करते हैं माता जी उनके पर स्वयं सवार है। इन मंदिरों का जो निर्माण है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी का है। कत्यूरी वंश के शालिवाहन राजाओं द्वारा इन मंदिर का पुनः निर्माण है। जब से इन मंदिर का पुनः निर्माण है तभी से इन मंदिरों में पूजा पाठ इत्यादि, बाबा का भोग लगता है, अखंड ज्योत जलती है, तभी से यहाँ पर पूजा पाठ शुरू है। और जब से मंदिर बनाए हैं, उससे पहले जब मंदिर बनाए गए थे 5000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे पांडवों द्वारा लकड़ी में, और बाद में लकड़ी सड़ने करने लग गई, तो उनको 7वीं और 8वीं शताब्दी में कत्यूरी वंश के शालिवाहन राजाओं द्वारा पुनः निर्माण कर दिया गया है। और जो छोटे छोटे मंदिर है ये राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। उस समय राजा लोग यहाँ पर हुआ करते थे, वो यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं मांगा करते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हुआ करते थे, और मनोकामना में अपनी मंदिर बना दिया करते थे। जैसे आज आपकी किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो कोई तो छत्र चढ़ाता है, कोई घंटी चढ़ाता है, कोई भंडारा करा देता है, लेकिन उस समय ऐसी प्रथा नहीं थी। तो उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात ही यहाँ पर मंदिर बना दिया करते थे। इसलिए सभी टोटल मिला करके 125 मंदिर का समूह है जागेश्वर धाम। इसके बाद हम गए कुबेर मंदिर, जो इससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। एज यू कैन सी ये सीढ़ियाँ चढ़ते ही आप मंदिर पहुंच जाते हैं और वहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुबेर जी का मंदिर है। ये कभी ओपन होता है कभी क्लोज होता है, इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ये कभी भी ओपन हो सकता है। तो अभी जो है ये क्लोज है, इट्स अर्ली मॉर्निंग, स्टिल इट्स क्लोज। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, कभी भी ओपन हो सकता है। ये आप ऐसे ही बाहर से दर्शन कर लीजिए। कुबेर मंदिर, ये कुबेर जी का मंदिर है जो सबको धन देने वाले हैं। अभी क्लोज है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय.